अब आ जाएं, जो कुलभूषण का जिक्र कर रहे थे, कुलभूषण के हवाले से जो आपने कानून साजी की और जो आप तरमीम लेकर आए, किसकी सहूलत के लिए लेकर आए भाई? क्या आज आपका कोई अगर इंडिया में कोई ऐसा बंदा पकड़ा जाएगा कुलभूषण के हवाले से, जैसा खुदा न खास्ता, तो क्या इंडिया हुकूमत भी उसको रिलीफ देने के लिए आप जैसी कानून साजी करेगी? जी देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो मैं आपको पहले कुलभूषण यादव के हवाले से बता दूं, जब कुलभूषण यादव पकड़े गए थे तो नवाज शरीफ की मोदी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और इतने परेशान थे कि DG ISPR को परवेज़ रशीद को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और परवेज़ रशीद एक लफ्ज़ नहीं बोले थे और कुलभूषण यादव का नाम जो है वो नवाज शरीफ के मुंह से नहीं निकलता था। जो हमें कानून साजी की बात करते हैं भाई, कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो मामले को लेकर गए और उसकी जुरिस्डिक्शन को भी 2016 के अंदर PMLN की हुकूमत थी, आप लोगों ने तस्लीम किया था। उनका ये फैसला आया कि इनको फेयर ट्रायल का मौका फराहम किया जाए, अपील का मौका फराहम किया जाए। वो हमारे कानून के अंदर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी। यहाँ पाकिस्तान जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का सबूत देते हुए, हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं हमारे ऊपर, हमने कानून के अंदर अपील का राइट फराहम किया है। अभी किसी अदालत ने ना तो उनको एग्जानरेट किया है, ना उनको बरी किया है, चार्जेस उनके ऊपर वही हैं, उन चार्जेस का उन्होंने सामना करना है। उसके बाद जो है वो जैसे चार्जेस साबित होंगे, सजा के ऊपर जो है वो अमल दरामद भी हो जाएगा। बुनियादी तौर के ऊपर ये कह देना कि जनाब पता नहीं पाकिस्तान की जो है वो रियासत या पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, भाई आप लोगों की तो पर्चियां गुम हो जाया करती थी। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं जावेद लतीफ़ साहब, यहाँ पर तो मिनिस्टर साहब ने उल्टा बॉल आपके पास फेंक दिए कि आपकी हुकूमत में इशू नहीं उठाया गया, आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट किया था, केस को वहाँ पर जाने दिया था। जब ICJ ने जो इंस्ट्रक्शंस और अहकाम दिए हैं, ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान को उन पर अमल दरामद करना था, तो फिर इन्होंने क्या गलत किया? तो फिर डॉक्टर साहब, मेरे भाई फ़ारूक हबीब जो आज हुकूमत में आने के बाद गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो उस वक्त भी उनको ख्याल रहना चाहिए था कि हुकूमत में होते हुए रियासत की क्या ज़िम्मेवारियाँ होती हैं। आप ये भी इनको बताएं कि जब मीनार पाकिस्तान पर आए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कश्मीर को एक मतनाज़ा इशू माना था और उसका हल बैठकर निकालने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उस वक्त भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इंडियन नवाज कहा गया, जिस तरह आज मोदी के हवाले से बातें की जा रही थी। तो मुझे ये कहना है कि नवाज शरीफ के होते हुए या दीगर जो हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर 70 सालों में बनी, उनके होते हुए तो कश्मीर पर कब्जा करने की किसी को जुर्रत ना हुई। किसी को कुलभूषण जैसे गद्दार की या जासूस के लिए कानून साजी की ज़रूरत तो ना पड़ी। आपको ये सारी चीज़ें अब क्यों याद आ रही हैं? यही है वजह कि आप के कौलो फेल में तजाद है। उस वक्त कुछ और बात करते हैं, आज अपनी मजबूरियों का इजहार किसी और अंदाज में करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब जी, फ़ारूक हबीब साहब। नहीं देखें, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि कुलभूषण का तो नाम लेना ये छोड़ दें ना, वो इनके एंड के ऊपर। आप देखें, कश्मीर की हमें बात करते हैं, कश्मीर चला गया जी, कश्मीर चला गया। कश्मीर देखें, 70 साल में कश्मीर का मसला बड़ा पुराना कश्मीर का मामला चलता आ रहा था। नवाज शरीफ ने तो उफ़ा डिक्लेरेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र करना भी जो है वो पसंद नहीं किया था। यहाँ मोदी हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के बीज बो रहा था, अफ़गानिस्तान जाता था, वापसी के ऊपर आपकी शादियों के ऊपर आ जाता था। हमें ये कहते हैं कि जनाब आप जो है वो आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, हमारी खारजा पॉलिसी का आप नतीजा ये देखें कि इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का स्पेशल इजलास पाकिस्तान होस्ट करता है। आगे आने वाली 23 मार्च को फिर जो है वो फॉर्मल इजलास वज़रा ख़ारजा का इस्लामी ममालिक का वो पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो अहमियत है वो पूरी दुनिया ने जो है वो तस्लीम की है। पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन अमल के हवाले से जो करदार था उसको अप्रिशिएट किया है। वहाँ से जो वैक्यूएशन प्रोसेस था इनखला का, उसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ा एक मुस्बत और एक पॉजिटिव जो है वो करदार अदा किया है।
और आप देखें कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं हर जानिब से, चाहे वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हो, कर्जों की दलदल के अंदर पाकिस्तान को आप फंसा के गए हैं, जहां पर इकोनॉमिकली इतने आपके सामने चैलेंजेस थे। 20 अरब डॉलर का हमारे ऊपर करंट अकाउंट का डेफिसिट था, IMF के दहाने के ऊपर आप मुल्क को छोड़ के गए थे। उसके बावजूद हमने ना सिर्फ खारजा सतह के ऊपर बेहतरीन चीजें हैंडल किया है, मुल्क को माशी तौर के ऊपर भी बेहतरीन हैंडल किया है, और अपने दोस्तों को भी बेहतरीन अंदाज से साथ लेके चल रहे हैं। आपका मौक़िफ़ बड़ा भरपूर सामने आ गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब वो ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें इन मामलों में जी मियां साहब मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नहीं बैठा। मैं इनकी खारजा पॉलिसी का जो मैंने जिक्र किया था, आप हालत देखें कि जिस मोदी का बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, बकौल इमरान खान, मैं नहीं कह रहा, बकौल इमरान खान साहब वो कहते हैं कि मैंने 4 कॉल की हैं मोदी को, मेरी फ़ोन कॉल नहीं वो सुनता। अमेरिका के सदर से ये गिला करते हैं कि मुझे उन्होंने फ़ोन कॉल कोई नहीं की। भाई मैं किस तरह ये मान लूं कि आपकी सफारतकारी जो है साहब ये कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि मैं मोदी को कॉल करता हूं, मेरी कॉल नहीं पिक करता, मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ चीज। यस, शायद फिर आप पाकिस्तान में नहीं थे, ये तो बड़ा वावेला करते रहे हैं इमरान खान साहब कि मैंने 4 कॉल की हैं, मेरी वो फ़ोन कॉल नहीं सुनते, और इसी तरह गिला करते हैं अमेरिकी सदर का। नहीं, अमेरिकन सदर का तो हम सुनते हैं क्योंकि आप ऑफिशियल बात नहीं हुई, उनकी कॉल नहीं आई है, लेकिन ये मोदी वाली साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फरूख हबीब साहब। मेरी अर्ज मैं सिर्फ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ इनसे, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा, और हमने उस वक्त भी असेंबली में भी खड़े होकर ये इनसे कहा था कि आप न्यूक्लियर पावर के प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे भी आप आ गए हैं मगर प्राइम मिनिस्टर तो हैं। आप पाकिस्तान को बेतौकीर कर रहे हैं, पाकिस्तान की हैसियत को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को जो है वो बेतौकीर कर रहे हैं। आप ये कह के मैंने 4 कॉल की हैं और मेरी वो कॉल सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये पूछे इनसे। जी फरूख हबीब साहब, ये क्या कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड है इसका कि ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैंने 4 कॉल्स की हैं मोदी को, मोदी मेरी कॉल नहीं लेता। नहीं, देखें मैं फिर आपको कहूँगा, देखें ये किसी किस्म के कॉन्टेक्स्ट का मामला नहीं है। मामला ये है कि जब तरजीहात इस किस्म की हो, जब आपके ज़ाती ताल्लुकात आप बना लें मुल्की मुफाद को पीछे रख के, फसे पुष्ट डाल के, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि फिर कैसे मामलात होंगे। अब जिस तरह मोदी आया था रायवंड में, तो कोई फॉरेन ऑफिस का एक नुमाइंदा मौजूद था वहाँ पर, कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। क्या बातचीत हुई, कोई नोट्स नहीं लिए गए, वो तो चीज़ें सामने नहीं आई। जहाँ तक रह गई कॉल्स की बात करें, कह रहे हैं कि इमरान खान ने 4 कॉल्स की मोदी तो देखें बात सुने, ये कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के जो है वो कॉल शुरू कर दे किसी को और कोई कॉल आपकी ना उठाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है। फॉरेन ऑफिसेज जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जब दोनों साइड्स एग्रीड होती हैं तो फिर बातचीत होती है, फिर वो बातचीत भी आखिर इसकी तफसीलात हैं क्या होती है, क्या यहाँ से कोशिश की गई बात करने की, उधर से कोशिश नहीं, जवाब नहीं मिला। नहीं देखें जो ये बात कर रहे हैं, देखें बुनियादी तौर के ऊपर आपके तो इल्म में है कि जब से जो है वो कश्मीर का मुतनाज़ा स्टेटस को भारत ने यूनिलैटरली ख़त्म किया, उस वक्त पाकिस्तान ने तो किसी किस्म की भारत के साथ कोई बातचीत नहीं की। हमारी ये ख्वाहिश थी कि हमारा अमन कायम हो भारत के साथ, दोनों साइड्स के ऊपर गुर्बत है, नहीं होगा इस तरह, वो गुर्बत का खात्मा हो, हम इश्यूज के ऊपर बात करें, लेकिन और वो गलत बयानी कर रहे हो और मैं मुझे भी बिठाया और मैं सुनता रहूं, ये मुनासिब नहीं है। मैं ऐसी कोई बात अच्छा, मेरे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया। मियां जावेद लतीफ साहब, आप भी बात एक कमेंट कर दें, फिर मैं इसको वाइंड अप, पूरा प्रोसीजर पूरा प्रोसेस बता दिए। जी मियां जावेद लतीफ साहब जरा क्विक कमेंट। मैंने तो आपको पहले बताया, ये ऐसा नहीं होता कि कोई प्राइम मिनिस्टर खुद कॉलें मिलाना शुरू कर देता है। एक सेकंड फरूख हबीब साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़े अदब से इनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि ठीक है गलतियां आपके प्राइम मिनिस्टर से हो रही हैं, करते जा रहे हैं, मगर ये आपको इकरार अगर खुलेआम नहीं भी कर सकते, खामोशी इख्तियार कर लें। वकालत क्यों कर रहे हैं झूठी कि आप ये देखें कि इमरान खान ने कई दफ़ा अपने मुंह से इकरार किया है कि मैंने 4 कॉल की है, मैं तो नहीं कह रहा, और फिर असेंबली में इस पर बहस नहीं होती रही कि क्यों कॉल की आपने।
जब आपकी वो कॉल सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे भी इल्म में है कि कोई खुद डायल नहीं था करना इमरान खान ने, मगर उनका वो प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं वो हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इम्पोर्टेंट देखें, ये उसको अपने अंदाज से ट्विस्ट करना चाहते हैं। देखें, जहां भारत ने पाकिस्तान में ट्विस्ट नहीं कर रहा, हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे हालात सुन लेना, हमारे क्या बात कर, मैं कॉल की बात कर रहा हूं, कॉल की या नहीं की?